अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे किसी भी रिसर्च पेपर या थीसिस के अंदर रेफरेंसेस को इंक्लूड करने के बारे में। अमूमन देखा गया है कि स्टूडेंट जब भी कोई रिसर्च पेपर या थीसिस लिखते हैं तो उसके अंदर मैनुअल रेफरेंसेस को मैनुअली इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत अप्रोच है। उसकी वजह से नुकसान आपको ये होता है कि जब आप अपना थीसिस कंप्लीट कर चुकते हैं और अपने सुपरवाइज़र वगैरह को भेजते हैं और वो कहता है कि नहीं जी इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ मज़ीद रेफरेंसेस को ऐड कीजिए, तो आप इंट्रोडक्शन के अंदर जब मज़ीद रेफरेंसेस ऐड करने की कोशिश करते हैं तो आपको तमाम के तमाम पूरे के पूरे रिसर्च पेपर या पूरे के पूरे थीसिस के अंदर बकाया तमाम रेफरेंसेस के नंबर्स को भी अपडेट करना पड़ता है, और ना सिर्फ उस थीसिस के अंदर उसको अपडेट करना पड़ता है बल्कि पूरी की पूरी बिब्लियोग्राफी के अंदर भी नंबरिंग को चेंज करना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही हेक्टिक काम है। उसके अंदर आपको काफ़ी सारा टाइम अपना वेस्ट करना पड़ता है। इसकी जगह हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप किसी ऑटो रेफरेंसिंग के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि आज हम बात करेंगे मेंडले डेस्कटॉप ऑटो रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। इसको आइए देखते हैं कि इसको कैसे अपने सिस्टम में इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले आप मेंडले की वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर आकर एक क्रिएट अ फ्री अकाउंट पर क्लिक करते हुए एक फ्री अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद डाउनलोड्स में जाएंगे और डाउनलोड में जाकर डाउनलोड मेंडले डेस्कटॉप फॉर विंडोज़, इस पर क्लिक करके इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। वंस जब आप इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आपके पास इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहला काम आपको इंस्टॉल एम एस वर्ड प्लग इन, एम एस वर्ड का प्लग इन इंस्टॉल करना है। आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये मेंडले आपके वर्ड के साथ सिंक हो जाएगा। वर्ड को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या ये इसके साथ सिंक हुआ है या नहीं। रेफरेंसेस के टैब में आएंगे और आकर देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है ओपन मेंडले, इंसर्ट साइटेशन स्टाइल्स, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आपका मेंडले आपके वर्ड के साथ सिंक हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, लेट्स सपोज आपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर कुछ पेपर्स पढ़े थे जो कि आपके सामने ये आ रहे हैं। मेरे सामने कुछ 4 के करीब पेपर हैं। मैं इन चारों पेपर्स को ड्रैग करता हूँ और मेंडले में जाकर ड्रॉप कर देता हूँ। जब आप इसको मेंडले में ड्रॉप करेंगे तो मेंडले इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन, इनका ईयर ऑफ पब्लिकेशन, किसने इसको पब्लिश किया था, इनके ऑथर्स के क्या नाम है, ये तमाम डिटेल्स ऑटोमेटिकली इनमें से एक्सट्रैक्ट कर लेगा। वहाँ जब अब ये सारे पेपर इसके अंदर ड्रॉप कर दें तो उसके बाद अपने वर्ड में आइए। लेट्स सपोज मैं यहाँ आकर लिखता हूँ इन, और उसके बाद मैं कुछ साइटेशन करना चाहता हूँ तो मैं कहता हूँ इंसर्ट साइटेशन, और मुझे पता है कि मेरा पेपर 2006 में पब्लिश हुआ था तो मैं 2006 लिखता हूँ। ये मेरे पास 2006 का पेपर सामने आ गया। मैं इसको ओके करता हूँ। ये मेरे पास 1 के नंबर से यहाँ पर रेफर हो गया। अब लेट्स सपोज मैं जो अपना पेपर पब्लिश करना चाह रहा हूँ या मैं जो थीसिस लिखना चाह रहा हूँ उसके अंदर मुझे जो स्टाइल है वो नेचर का स्टाइल नहीं चाहिए बल्कि आई ट्रिपल स्टाइल चाहिए। तो मैं यहाँ सिंपली आई ट्रिपल सेलेक्ट करूँगा, वो आई ट्रिपल के फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं लिखता हूँ इन वन ऑथर प्रपोज एन एल्गोरिदम, और फिर मैं कहता हूँ एंड इन, और उसके बाद मैं यहाँ से एक और साइटेशन को इंक्लूड करता हूँ। तो मैं कहता हूँ 2011 वाला पेपर कंट्रोलेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, इसको इंक्लूड करना है, मैं ओके करता हूँ। ये 2 के फॉर्मेट में यहाँ पर आ गया। अब लेट्स सपोज मैं 1 में कुछ एडिटिंग करना चाहता हूँ। मुझे ये याद आया 2 को इंक्लूड करने के बाद कि नहीं 1 के साथ मुझे एक और पेपर को भी रेफर करना था, तो मैं यहाँ जाऊँगा एडिट में और यहाँ से अपने पेपर को सिलेक्ट करूँगा और ये जी मिनिमम एनर्जी के पेपर को यहाँ से इंक्लूड करूँगा, ओके करूँगा। ऑटोमेटिकली ये 1 और 2 हो गया और जो 2 था वो ऑटोमेटिकली 3 हो गया। फाइनली जब मुझे बिब्लियोग्राफी लिखनी है तो मुझे किसी स्टाइल को खुद से मैनुअली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों के स्टाइल को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली कहूँगा इंसर्ट बिब्लियोग्राफी और ये आई ट्रिपल फॉर्मेट के अंदर बिब्लियोग्राफी आ गई है। फ़र्ज़ करते हैं आप किसी जर्नल को अपना पेपर सबमिट करते हैं और अनफॉर्चुनेटली वहाँ से कोई रिजेक्शन आ जाती है और आप अब उसको किसी और जर्नल में भेजना चाह रहे हैं और वो आपको कहता है कि नहीं जी मुझे तो आई ट्रिपल फॉर्मेट में आपके रेफरेंसेस नहीं चाहिए, मेरा स्टाइल तो जी नेचर का स्टाइल है या अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का स्टाइल है या अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का स्टाइल है। तो जो भी वो स्टाइल आपको कहता है आप उस स्टाइल के अंदर इसको चेंज कर दें। लेट्स सपोज हम अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के स्टाइल में करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएंगे। लेट्स सपोज मैं इसको नेचर में ले जाना चाहता हूँ वापस, तो ये इस तरह से। इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ दिस सॉफ्टवेयर और इसकी मदद से आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी और आप अपने रेफरेंसेस को बड़े अच्छे से मैनेज कर सकेंगे और ज़रूरत पड़ने पर उनको एडिट और चेंज कर सकेंगे। दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। Thank you very much and best of luck for your research.